गाइस लाइव एडसेंस अप्रूवल एंड ब्लॉग रैंकिंग सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में आप सभी लोग को ब्लॉगर की एक प्रोफेशनल टेम्पलेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसी सेम टेम्पलेट को यूज करके मैंने प्रीवियस में अपने 3 से 4 ब्लॉग को सिर्फ 5 पोस्ट में एडसेंस में अप्रूव कराया हुआ है, जिसके प्रूफ्स भी आगे दूंगा। अगर उस सेम टेम्पलेट को आप यूज करते हो तो एडसेंस का अप्रूवल तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही आपकी ब्लॉग की जो स्पीड है वो इसरो के रॉकेट की तरह हो जाएगी, एकदम फास्ट लोड होगा आपका ब्लॉग, जिससे कि आपको गूगल रैंकिंग में ट्रैफिक आने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस प्रोफेशनल टेम्पलेट को कस्टमाइज कैसे करना है ये चीज तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही आप अपने ब्लॉग के लिए लोगो एंड फेविकन कैसे बना सकते हो ये भी बताऊंगा। तो इस सीरीज के सारे पार्ट्स को आप जरूर फॉलो करें, ताकि जब मैं एडसेंस में अप्लाई करूं मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, एंड आप मेरे को फॉलो करोगे तो आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से लाइव एडसेंस अप्रूवल की सीरीज फिर उसको ब्लॉग को रैंक कराना हमारे ही चैनल पर होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन बताना। तो फाइनली मैं आ चुका हूं अपने ब्लॉगर के अकाउंट में। यहां पर एक अपडेट आप देख सकते हो कि मैंने एक आर्टिकल आज ही यहां पर अपडेट किया है 17 सितंबर को। एंड एक चीज मैं आपको भी बता देता हूं कि आपको हर एक दिन के गैप में यहां पर एक आर्टिकल अपडेट करना है। एंड आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे ब्लॉग बनाना है, ये पूरा स्टेप्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आप नई वीडियो को देख रहे हो, लाइव एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोफेशनल टेम्पलेट मैं आपको देने वाला हूं उस टेम्पलेट का यूज करके मैंने कैसे अपने मल्टीपल ब्लॉग्स को अप्रूव कराया हुआ है। सबसे पहला प्रूफ तो आपके सामने ही है, fitnesstricks.in करके ये एक साइट है, 2022 में हमने बनाई थी। कब अप्रूव हुई इसकी डेट वगैरह आप देख सकते हो। मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। ये जो ब्लॉग था इस पर ही हमने सेम टेम्पलेट को यूज करा था। उसके बाद ये वाला एक ब्लॉग बनाया था हमने thebedworld.com करके, इस ब्लॉग पर भी सेम टेम्पलेट को हमने यूज करा था। ये भी 2022 में ही हमने अप्रूव करी थी। इसको रिफ्रेश करके भी मैं एक बार दोबारा से आपके सामने रख देता हूँ। सारी चीज़ें लाइव कर रही है। अब आप इन साइट पर जाओगे तो ये साइट्स ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। हमने सिर्फ डेमो के लिए बनाई थी, जो एक्सपेरिमेंट हमने करे थे। तो प्रूफ आपके सामने मैंने बता दिया है। तो टेम्पलेट को लगाने से पहले, कस्टमाइज करने से पहले दो काम हम कर लेते हैं हमारे ब्लॉग के लिए। पहला फेविकन बनाना एंड दूसरा एक लोगो प्रोफेशनल क्रिएट करना। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमारा जो ब्लॉग है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेक्टर इमेज गूगल से ले लेंगे। शेयर मार्केट जैसे मार्केट में क्या होता है, या तो मार्केट बुल होता है या फिर बियरिश होता है, तो दोनों में से किसी का भी हम जो है एक लोगो ले लेंगे। जैसे हमें बुल ज़्यादा अच्छा लगता है या हमें बियरिश ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर कोई सा भी, जैसे बुल, यहाँ पर वेक्टर लोगो जैसे ही मैं लिखूंगा PNG, मुझे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ से कोई सा भी एक वेक्टर लोगो लग सकते हो, जो कि फेविकन में काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मुझे ये वाला जो लोगो है काफ़ी सही लग रहा है। इससे पहले मुझे ये वाला लगा था, लेकिन ये थोड़ा पूरा बड़ा सही तरीके से नहीं लगेगा। तो हम इस वाले लोगो को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, यानी कि डाउनलोड कर लेंगे। एक चीज़, आप जो भी लोगो डाउनलोड करो मेक श्योर करना कि वो किसी और का ना हो, यानी कि कोई PNG वाली साइट ही होनी चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें प्रोवाइड करा रही हो। क्या है कि अगर आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फेविकन पर तो एज इट इज इसको डाल सकते हैं, फिर इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप कलर वगैरह डालना चाहो, लेकिन हम कोई नहीं डालेंगे। लोगो बनाने के लिए आपको आना है कैनवा पर। कैनवा पर आपको 294x67px का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है, क्योंकि जो टेम्पलेट हम देने वाले हैं उसमें ये लोगो काफ़ी परफेक्टली फिट होगा। उसके बाद जो भी आपने फाइल यानी कि वेक्टर इमेज डाउनलोड करी उसको अपलोड, लोगो हमारा अपलोड हो चुका है। इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसे हम हल्का सा जो है क्रॉप कर देंगे। तो साइड का जो एम्प्टी स्पेस था वो हमने सक्सेसफुली हटा दिया। अब इसको क्या करेंगे कि सक्सेसफुली यहाँ पर हम जो है एडजस्ट कर देंगे, जिससे कि देखने में सही लगे। तो अभी एकदम सेंटर में आ चुका है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लॉग का नाम है वो ब्लॉग का नाम डाल देंगे। तो हमारा ब्लॉग का नाम है स्टॉक्स किंग, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद इसको क्या करेंगे, इसकी भी जो साइज है उस साइज को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ताकि ये भी सही ढंग से यहाँ पर प्लेस हो जाए। तो अभी देख सकते हो बीच में आ गया है। ऊपर की साइड में हमने यहाँ पर जो हमारा डोमेन नेम है वो भी लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब लोगो देखने में काफ़ी सही लग रहा है, तो इस तरीके से आप अपना लोगो को डिज़ाइन कर सकते हो। सिंपल सोबर यहाँ पर जो है आपका लोगो बन चुका है। तो नेक्स्ट काम हमें करना है कि जो फेविकन हमने डाउनलोड किया था वो सही तरीके से क्रॉप नहीं है, तो उसको सर्कल में क्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से लोगो सही आएगा, जैसा कि आप सब पे देख सकते हो। तो सर्कल में रखना चाहो सर्कल में रख सकते हो, बॉक्स में रखना चाहो बॉक्स में रख सकते हो। मुझे सर्कल सही लगता है। एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सर्कल इसने बाई डिफॉल्ट चूज कर दिया है, तो ये हमें सही लग रहा है। तो क्रॉप सर्कल सेक्शन पर क्लिक करना है।
ये लोगो हमारा यहाँ पर बन चुका है, इसे क्या करेंगे हम डाउनलोड कर देंगे। तो दोनों काम हमारे हो चुके हैं। तो अब मैं आप सभी लोग को बताता हूँ प्रोफेशनल टेम्पलेट के बारे में। तो उस टेम्पलेट का नाम है गैलेक्सी, जिसका कि मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आपका ब्लॉग कंप्लीट रेडी हो जाए, कस्टमाइज करोगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा। देख सकते हो काफी प्रोफेशनल टेम्पलेट है, नीचे देख सकते हो काफी सही तरीके से दिख रहा है। अब इस टेम्पलेट का फायदा क्या है कि जैसे इस ब्लॉग पर सिर्फ 5 पोस्ट ही डली हुई है, लेकिन वो 5 ही पोस्ट को इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है कि देखने से ऐसा लगता है कि ब्लॉग पर बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड यही वो रीजन है जिससे कि 5 पोस्ट पर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी सही ये ब्लॉग देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी यूजर को ब्लैक मोड ऑन करता है तो वो भी कर सकता है, नाइट मोड। एंड इस तरीके से ये डिजाइन करने के बाद दिखेगा। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करते ही आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से थीम के सेक्शन पर जाना है। एंड यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसे रीस्टोर के सेक्शन पर क्लिक करना है। याद रहे, अगर आपने पहले कोई सी दूसरी कस्टम टेम्पलेट यूज करी हुई तो पहले आप ये जो बेसिक टेम्पलेट्स है उनको यहाँ पर अपलोड करना, उसके बाद रिस्टोर करना। तो यहाँ पर मैंने जो डाउनलोड कर रखी थी उसको मैंने रिस्टोर कर दिया है। एंड रिस्टोर हो रही है, विद इन सेकंड्स हमारी जो थीम होगी कस्टम वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम हमारा ब्लॉग को यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा लुक लग रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि ब्लॉग सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। सारा कस्टमाइजेशन जैसे आप अपलोड करोगे, बेसिक कस्टमाइजेशन सारा हुआ होगा। बस आपको कस्टमाइजेशन में चेंजेस क्या करना है कि मेन्यू बनाना पड़ेगा। ये जो एड्स के सेक्शन है, इन एड्स के सेक्शन को आपको रिमूव करना है। साइड बार में जो बेकार सेक्शन है उनको हटाना है एंड लोगो वगैरह लगाना है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्पीड से काम कर पाओगे। ऊपर से चल के हम नीचे तक आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर हमारा टॉप बार का, उसको कस्टमाइज करना है। तो अबाउट के सेक्शन पर कोई सा भी लिंक वगैरह अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सारे लिंक्स लगाते हैं। उसके लिए लेआउट के सेक्शन पर आओ। लेआउट के सेक्शन पर जैसे ही आओगे आपको टॉप बार का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, उसको आपको एडिट करना है। एंड एक डुप्लीकेट में आप क्या करो कि आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है उसको ओपन कर दो, ताकि जो पेजेस के लिंक है वो आप कॉपी कर पाओ। तो यहाँ से हमें टॉप बार का टॉप मेन्यू का सेक्शन देखने को मिल रहा है। इसको एडिट के सेक्शन पर क्लिक करके अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है। यहाँ पर 1-2 आइटम और ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास DMCA है, तो ये लगाना भी जरूरी है। इसको सेव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जस्ट लिंक यहाँ पर लगाना है। जैसे अबाउट अस का लिंक यहाँ पर ऐड करेंगे तो पेजेस में जाएंगे, यहाँ से व्यू के सेक्शन में कॉपी लिंक करो, इधर आकर डालो अबाउट का पेज पे, अबाउट का पेज का लिंक सेव कर दो। इसी तरीके से तीनों में प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो चारों में हमने यहाँ पर URL डाल दिए। सेव के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो टॉप जो मेन्यू है वो ऐड हो चुका है। इसी तरीके से इस पेंसिल के बटन पर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो जो बाय डिफॉल्ट डले हुए हैं उनको मैं यहाँ से जो है हटा दूंगा। एंड फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं डाल रहा हूँ। जो टॉप बार का काम है वो हो चुका है। जैसे रिफ्रेश करूंगा एंड किसी भी पेज पर क्लिक करूंगा तो उस पेज पर मैं यहाँ पर लैंड कर जाऊंगा, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो। सेकंड काम आता है लोगो लगाना एंड मेन मेन्यू यहाँ पर डिजाइन करना। काफी ज्यादा सिंपल है। नीचे आओगे यहाँ पर मेन लोगो का सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो इमेज है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के सेक्शन पर क्लिक करो एंड जो लोगो हमने बनाया उसको अपलोड करो। तो जो लोगो है उसको मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, लोगो हो चुका है। मेन मेन्यू में जो आपने लेवल्स बनाए, जो आपने पेजेस बनाए, वो आपको ऐड करना है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी यहाँ पर है उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे सारों को। डिलीट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम डालना है होम का डाल दोगे। उसके बाद होम का जो पेज का URL है, जो भी आपका होम पेज का URL है वो इधर आकर पेस्ट कर दो, सेव कर दो। इसी तरीके से आपने जो लेबल्स बनाए, जैसे हमारे केस में हमने जो लेबल्स बना रखे हैं, जैसे हम पोस्ट के सेक्शन पर जाएंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स वगैरह, तो ये 3-4 लेवल्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाएंगे। जब भी आप लेवल बनाओगे तो इस थीम में साइड में आप सभी लोग को लेवल्स का सेक्शन दिखेगा। नहीं दिखेगा तो आप ऐड कर देना, तो सारे लेवल्स के URL आपको मिल जाएंगे। जैसे शेयर मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देख सकते हो लेवल एंड शेयर मार्केट करके URL आ चुका है। तो सेम का हमें यहाँ पर क्या करना है, URL पेस्ट कर देना है। यही काम जितने भी लेवल्स है, जो मेन लेवल्स है 4 से 5 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ताकि मेन्यू आपका बन जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो मेन्यू में 4 से 5 कैटेगरीज, मतलब 4 से 5 लेवल हमने ऐड कर दिए। इसमें हमने कुछ पेजेस भी लगा दिए हैं। सेव करेंगे तो मेन्यू भी हमारा सक्सेसफुल बन जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो लोगो आ चुका है एंड उसके बाद जो हमने मेन्यू बनाया है वो आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो साइड बार है उस साइड बार को कस्टमाइज करना है। राइट साइड बार में देख सकते हो काफी अननेसेसरी यहाँ पर गैजेट्स लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कि रिमूव कर देंगे। जो हमें चाहिए वही रखेंगे। जैसे मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हो गया, लेबल्स हो गया, इसके बाद कमेंट्स वगैरह रखना चाहो तो वो रख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 3 गैजेट्स को रखा है, क्योंकि जितने कम आइटम आप रखोगे
उतनी स्पीड आपका ब्लॉग काफी देगा। तो एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें हट चुकी है। एक पॉपुलर पोस्ट आ रहा है, उसके बाद लेवल्स का है एंड सर्च दिस ब्लॉग का है। उसके बाद एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऐड दिख रहा है। उसके बाद किसी भी पोस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो वहां पर भी हमें ऐड देखने को मिल रहा है। तो इनको ये खाली जो ब्लैंक है गूगल एड्स के, तो इनको हमें रिमूव करना है। तो इनका भी ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप यहाँ पर लेआउट के सेक्शन पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर एड प्लेसमेंट में एक ब्लैंक की जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो इसको रिमूव करना। तो ये यहाँ से सक्सेसफुली हट जाएगा। नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एड्स हैं उन एड्स की स्क्रिप्ट लगी हुई है। तो इनको आपको क्या करना है, ऑफ करना है एंड जो कोड है उस कोड को हटा दो एंड यहाँ पर सेव कर दो। इसी तरीके से इसके कोड को आप यहाँ से क्या करो, डिलीट कर दो, इसे ऑफ कर दो एंड सेव कर दो। जब अप्रूवल मिलेगा तो हम यहाँ पर ऐड कोड डालेंगे। अगेन ऐड प्लेसमेंट का सेक्शन है, तो इसको आप यहाँ से क्या करो, ऑफ कर दो एंड जो कोड है उस कोड को रिमूव कर दो एंड सेव कर दो। इसी तरीके से और कई ऐड प्लेसमेंट का सेक्शन दिख रहा है, तो उन सारों को आपको डिलीट करना है। तो सारे एड्स को हमने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर देख सकते हो सारे सेक्शन जो आ रहे थे वो हट चुके हैं। पोस्ट में भी चेकआउट करेंगे तो पोस्ट में भी सारे सेक्शन यहाँ पर हट चुके हैं। अब क्या करना है, हमें फुटर सेक्शन डिजाइन करना है। बहुत ज्यादा सिंपल, लोगो लगाना है, अबाउट सेक्शन डालना है एंड यहाँ पर पेजेस के लिंक लगाना है डेट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे, अबाउट अस का एक सेक्शन है, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद अपलोड, लोगो को हमने क्या कर दिया है, चूज कर दिया है। लोगो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो कैप्शन डला हुआ है गैलेक्सी टेम्पलेट का डला हुआ है। तो हमारे ब्लॉग का जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाओ, आपका ब्लॉग, आपके बारे में आपने क्या लिख रखा है अपने ब्लॉग के बारे में, आप क्या अपने ब्लॉग पर बता दो, वो चीज़ आप यहाँ पर आकर जो है पेस्ट कर दो। तो हमने ये अब यहाँ पर अबाउट सेक्शन डाल रखा है, तो पूरे को कॉपी करेंगे, छोटा सा अबाउट सेक्शन है, कैप्शन में आगे डाल देंगे, सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अबाउट सेक्शन है वो आप देखोगे नीचे तो सक्सेसफुली हमारा आ चुका है। अब सिर्फ हमें पेजेस लगाने हैं, पेजेस में लिंक पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिंक की लिस्ट देखने को मिलेगी, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक्स डाल दो। जब कॉन्टैक्ट अस में हम दोबारा से पेजेस के सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया, इधर आए, इधर इसका लिंक डाला, सेव किया, प्राइवेसी पॉलिसी एडिट किया, यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया, सारे लिंक्स को हमने डाल दिया है। सेव करेंगे तो सारी चीजें हमने कर दी। उसके बाद जस्ट सेव के बटन पर क्लिक कर दो। तो अब आप सभी लोग देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग है सक्सेसफुली कस्टमाइज हो जाए। जैसे जैसे हम पोस्ट डालेंगे यहाँ पर ऐड होती जाएंगी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस के सेक्शन पे हमारा पोस्ट आ चुके हैं। ट्रेंडिंग एंड वीकली में हमारे 1-2 बीच में और पोस्ट आ जाएंगे एंड पूरा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 5 से 8 आर्टिकल को अपडेट करना है। तो हर एक दिन के गैप में आपको एक आर्टिकल डालना है। आर्टिकल कैसे लिखना है लास्ट वाली वीडियो में आप देखकर सीख सकते हो। उसी मेथड से आपको लिखना है जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल ना मिले। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे इस ब्लॉग पर अगर आप चेकआउट कर सकते हो कि हमने किस तरीके से आर्टिकल को लिखा हुआ है, उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा गूगल सर्च कंसोल का होगा, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, उसको मिस मत करना। नोटिफिकेशन चैनल का ऑन कर लो। यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।